हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? मजे में ना? चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग मजे में रहें, मस्त रहें और दुरुस्त रहें। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा बेटा? क्या पढ़ा था? किसी को याद है क्या पढ़ा था? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड बहुत मस्त मस्त टाइप की प्रॉब्लम्स आपको बताई गई थी। आज उसी चैप्टर का एक अगला टॉपिक, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो और चाहे वो आईआईटी जेई एडवांस और नीट के लिए हो, लेकर फिर से आपके सामने है। तो आइए चालू करते हैं अपना धमाकेदार एक और अच्छा सा टॉपिक। नाम है एरर एनालिसिस। क्या होता है एरर? नाम से ही पता चल रहा है, एरर मतलब गलती हो गई भैया, गलती हो गई। एरर का मतलब गलती। तो नाम से जैसा क्लियर है कि एरर मतलब गलती और एनालिसिस मतलब गलती का पता लगाना। मतलब क्लियर हो रहा है टॉपिक नाम से कि कितनी हम गलती कर रहे हैं उसका पता लगाना कहलाता है क्या? एरर एनालिसिस। इसको आप थोड़ा सा कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। डेफिनेशन जाओ, गोली मारो इसको। आप इसको ऐसे समझो, एरर का मतलब क्या है? जैसे हमने आपसे पूछ दिया, एक सामने वॉल है। वॉल मैंने पूछा बेटा ये कितनी लंबी होगी, कितनी ऊंची है, कितनी इसकी विड्थ है? किसी बच्चे ने कहा सर 20 सेंटीमीटर, किसी ने कहा सर 10 मीटर, किसी ने कहा 10.5 मीटर। तो हमने कहा ठीक है बेटा। अब कोई बच्चा आया मेरे पास, किसी ने कहा था 10.5 मीटर, किसी ने कहा सर 10.52 मीटर। तो जिसने 10.5 कहा थोड़ा अच्छा बताया, 10.52 कहा थोड़ा और अच्छा बताया। अब 10.523 सेंटीमीटर या मीटर बोल दे और अच्छे से एग्जैक्ट बताया। मतलब हमें यहां से अच्छे से समझ में आ गया है कि जब भी कभी हम डेसिमल के जितनी बाद तक मेजरमेंट कर लेते हैं वो उतना ही एग्जैक्ट माना जाता है, और उसी में हम कभी इधर उधर हल्का फुल्का हेर फेर कर दें बताने में, वही हमारी क्या है? गलतियां हैं। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, गलतियां जो होती हैं माइन्यूट होती हैं। अब एक वॉल थी 10 मीटर की, अब मैंने पूछा बेटा कितनी लंबी है, तो कोई बता दे 9 मीटर, कोई बता दे 11 मीटर। ये तो हमारी एरर है। अब दीवार है 10 मीटर की, मैंने पूछा बेटा कितनी, कहता है कोई 20 मीटर। बेटा दिस इज नॉट द एरर, दिस इज ब्लंडर। एंड ब्लंडर्स हम यहां पर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरर। तो एरर क्या होता है? आइए जरा जल्दी से डेफिनेशन से देखते हैं कि whenever you will try there is some difference between the measured value and the true value। अब true value क्या होता है? जो बेटा उस चीज के ऊपर वैल्यू लिखी होती है, मतलब जो उसकी वास्तविक वैल्यू है वो कहलाती है ट्रू वैल्यू। और जब भी कभी हम नापते हैं, जैसे 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट अगर दीवार की विड्थ को नापेंगे, लेंथ को नापेंगे, तो कभी वो सेम नहीं होंगे, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, एंड दैट गिव्स अ बर्थ टू द एरर। यही हमारा क्या करता है? एरर को जन्म देता है। एरर हमारी यहां से आती है कि जो मेजर्ड वैल्यू और जो हमारा एक्चुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है वो हमारी एरर कहलाती है। अब एरर भी हमारी कई टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी एरर? तो मेनली एरर्स जो होती हैं हमारी वो 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स? अब एक एक के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे भी। आइए जरा जानते हैं कौन कौन से वो 3 टाइप्स हो सकते हैं। तो पहली एरर का टाइप है सिस्टमैटिक एरर, दूसरी होती है रैंडम एरर और तीसरी होती है ग्रॉस एरर। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टमैटिक एरर के बारे में। नाम से पता चल रहा है सिस्टमैटिक, सिस्टम में जो एरर आती है, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर्स क्या क्या हो सकती हैं? आइए जरा देखते हैं कि दोज एरर्स विच केम विद ए डिफिनिट या डेफिनिट पैटर्न, मतलब एक डेफिनिट पैटर्न से आए, ये नहीं कि जब मर्जी है वहां कूद जाए, डेफिनिट पैटर्न से आए, एंड अफेक्ट द मेजरमेंट, और हमारे मेजरमेंट पर इफेक्ट डालें। सिंस दे कॉज आर नोन एज, देयर कॉज आर नोन एज, सो दे एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। अब ये क्या होती हैं? जब ये सिस्टम से आ रही हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज भी कर सकते हैं। भाई देखिए, एरर कभी खत्म नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ एरर रहेगी जरूर, लेकिन एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब कैसे मिनिमाइज करेंगे वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम ये जानते हैं सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं। तो जैसे पहली हमारे सामने है इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वही खराब हो, है?
हम लगे हैं लगे हैं लगे हैं, सर आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। सर भी परेशान, कैसे कर रहे हो जो आ ही नहीं रहा है। अरे भैया अब गलत इंस्ट्रूमेंट ही है तो कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अरे हम बुलाएंगे, आना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे आएगा कि दैट एरर्स विच असाइड्स ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट की जो मैन्युफैक्चर है वही गड़बड़ है। तो भैया कैसे सही रिजल्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आना है। जैसे अब कैसे गड़बड़ हो सकता है कि जो नॉर्मल स्केल है इज वॉर्न ऑफ, मुड़ा हुआ है या घिस गया है एट वन एंड। अब एक एंड पर घिस गया, सही नाप ही नहीं ले पा रहे हैं, क्या आएगा, घंटा आएगा, कुछ नहीं आएगा। फिर इन वर्नियर कैलिपर्स, कि वर्नियर कैलिपर्स, अब ये कौन सी बला है वर्नियर कैलिपर्स, बेटा आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, कि ये भी क्या है। बस आप अभी समझ लीजिए कि ये भी एक नापने का अच्छा सा एक हमारा पैटर्न है। कैसे नापता है वो बाद में बात करेंगे। कि इसमें जो जीरो मार्क है इज नॉट कंसाइड विथ जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल, मतलब जहां से जीरो स्टार्ट होना चाहिए था वो जीरो के या तो लेफ्ट भाग रहा है या तो राइट भाग रहा है। तो भैया फिर से कहेंगे गड़बड़ है। तो जब इंस्ट्रूमेंट में मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन ही गड़बड़ हो तो फिर एरर आना तो जायज है, बिल्कुल आएगी और जबरदस्त आएगी। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा मेथड क्या है, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और द प्रोसीजर। अरे भैया ये तो बहुत जरूरी है। अब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, अब सब्जी वाले से कह दो ठीक है ना कि ओम्स लॉ परफॉर्म करके दिखाओ, तो वो क्या करेगा, फिर वो सब्जी बेचेगा बेटा, फिर वो ओम्स लॉ नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्निक तो वही दिखा पाएगा ना जो फिजिक्स से नॉलेज रखेगा। तो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको सारे रूल्स, टेक्निक, प्रोसीजर पता तो हो, वही तो काम करेगा। तो टू डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अ थर्मामीटर प्लेस्ड अंडर द आर्म पिट। अगर हम अपनी आर्म के बीच में, आर्म में अपने, कभी कभार डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो आर्म्स के बीच में थर्मामीटर रख देता है, तो वो हमेशा क्या करता है, लोअर वैल्यू देगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू कहां से आती है, जब टंग पे रखा जाता है थर्मामीटर। तो ये नहीं कहेंगे कि टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन स्लाइटली, भाई बॉडी का टेम्परेचर 98.4 होना चाहिए, अब आर्म पे रखेंगे तो वो 98.3 या 2 दिखाएगा। तो वही जो डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में, यही हमारा क्या करेगा, हमें एरर देगा। और देखिए जैसे बायोन्सी एरर इन वेटनिंग इज यूजली इग्नोर्ड। अब जैसे हमने क्या करा कि कोई एक हैवी वेट का आइटम है, अगर हमने क्या कर दिया, किसी वेटरिंग मशीन में रखा, तो सुना है कि जितना हम बॉडी पर वेट लगाते हैं बॉडी भी उतना ही वेट हम पर लगाती है, तो कुछ ना कुछ बायोन्सी फोर्स की वजह से वेट आएगा। अब वो हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन होता तो है ना, इसलिए कुछ ना कुछ एरर वहां से आने लगती है। सिमिलरली रेडिएशन एरर इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द हीट, ये भी भैया क्या करेंगी, हमें प्रॉब्लम देंगी। तो इसका मतलब क्या है कि रेडिएशन को भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी एरर्स हमें क्या करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और यही हमें रिजल्ट को गड़बड़ कर देती हैं। अब एक जैसे तीसरी एरर हमारे सामने निकल कर आती है, सब सिस्टमैटिक की चल रही है, पर्सनल एरर। अब पर्सनल क्या होती है, इट अराइज ड्यू टू द इन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर और द डिफेक्ट इन द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। अब डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तब तक बगल में किसी ने पूछ लिया समोसा खाओगे, हैं? अब जब समोसे का नाम आया तो दिमाग चला गया बगल में। अब जब दिमाग बगल में चला गया तो मन कहां से रहेगा हमारा एक्सपेरिमेंट में। तो जब आइज हमारी एक्सपेरिमेंटर की एक्सपेरिमेंट से हटकर कहीं समोसे पर चली जाती है, तो फिर वहां पर जो एरर्स आती हैं वो हमारी हो जाती हैं पर्सनल एरर्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटर्स, कि जो हमने एपरेटर्स लगाए हैं उसकी सेटिंग में ही गड़बड़ी है। रीडिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, जो रीडिंग आ रही है, रीडिंग एंड इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, बिना सेटिंग करे हुए हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। ओम्स लॉ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मीटर की जगह वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर की जगह एमीटर लगा दिया, स्विच के कनेक्शन सही नहीं जोड़े हैं, बैटरी गलत जोड़ी है, और फिर सर आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। अरे कैसे आएगा, बुलाओ तो अच्छे से बुलाओ, प्यार से बुलाओ, जरूर आएगा।
तो फिर जब हमारा इम्परफेक्शन होगा तो फिर यहां पर जो एरर्स आएंगी वो कहलाएंगी क्या, हमारी पर्सनल एरर्स। ठीक है ना। अब एक चौथी और इसमें एक और इंपॉर्टेंट एरर आती है सिस्टमैटिक एरर में ही, कि एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, कि भैया कभी कदार हम तो सब कुछ सही करते हैं, कहते नहीं किस्मत ही खराब है, कहते हैं ना किस्मत ही खराब है, चाहे कुछ कर लो कहते हैं गड़बड़ ही होएगा हमारे साथ। तो ऐसा ही है कि हम चाहे जितना अच्छा कर ले, बगल वाला नहीं करने दे रहा है, हम जब भी ना पनो धक्का दे देता है, अरे कैसे रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। कौन कौन से एक्सटर्नल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे द एक्सटर्नल कंडीशन सच एज चेंज इन द टेम्परेचर, भैया अचानक टेम्परेचर ही बदल गया, ठीक है ना, तो दिक्कत करेगा कुछ ना कुछ मेजरमेंट। प्रेशर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी मतलब नमी में कमी आ रही है, विंड वेलोसिटी एक्सेट्रा। ये जब एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तब भी हमारा मेजरमेंट क्या होता है, कुछ ना कुछ स्लाइटली इफेक्ट करता है। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने सुना है कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ठीक है ना, रातें क्या हो जाती हैं, थोड़ी छोटी हो जाती हैं। तो इस तरह से ये जो चीजें आई हैं ये हमारे अफेक्ट करती हैं क्या, एक्सपेरिमेंट को। अब एक जो लास्ट वाला आया सिस्टमैटिक का, लीस्ट काउंट एरर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा यही, देखिए जरा ध्यान से कि लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसके मेजरमेंट में जो सबसे निचली माप होती है वो हमारी कहलाती है क्या, लीस्ट काउंट। जैसे इसको हम एक सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं, जैसे एक स्केल है, एक स्केल के बीच अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, मतलब ये 1 सेंटीमीटर को 10 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब किसका लीस्ट काउंट क्या आएगा, 1/10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही हम अभी आपको आगे बताएंगे वर्नियर कैलिपर्स, ये क्या करता है, 1 सेंटीमीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होएगा, 0.01। अब सर आएगा नहीं आएगा हमसे कुछ मतलब नहीं, इसका मतलब क्या हुआ अभी समझ में नहीं आया, वो सब ठीक है कि ये 0.1 आ गया है, 0.01 आ गया, इससे हमें क्या फायदा, कुछ भी आ जाए। अरे भैया इससे ये फायदा है कि 0.1 आया तो इससे हम मेजरमेंट करेंगे तो हम आंसर क्या दे पाएंगे, 5.6, 7.8, डेसिमल के 1 प्लेस तक आंसर बता पाएंगे। जबकि इस इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे तो 5.68, यहां से 9.71, क्या होगा, डेसिमल के 2nd प्लेस तक आंसर बता पाएंगे। ज्यादा अच्छा नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि आगे भी बताएंगे। आगे जरा देखिए, अब एरर्स तो बहुत सारी बता दी सर, समस्या देते चले जा रहे हो, ये नहीं बता रहे हो कि कैसे सही होंगी। अरे आओ ना, अब बताते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, कैसे मिनिमाइज करी जा सकती हैं, बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, तरीके सही कर लो अपने, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करो, एंड रिमूविंग पर्सनल एरर, समोसा ना खाओ बीच में, समझ गए ना रिमूविंग पर्सनल एरर एज फॉर इज पॉसिबल, मतलब कि बीच में जितना ज्यादा हो सके आप अपने एक्सपेरिमेंट पे ध्यान लगाएं और दूसरी चीजों पे ना लगाएं, तो पर्सनल एरर भी हट जाएंगी हमारी। तो आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी कि हमारी सिस्टमैटिक एरर हमने क्या बताई, 5 तरीके की बताई, आप सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या होता है कि अब हम लोग यहां पर कहते नहीं है कि कर तो सब कुछ रहे थे, अचानक चलते चलते पत्थर से टकराए, गिर पड़े, अचानक रैंडमली कोई भी समस्या आके खड़ी हो जाए, ठीक है ना, तो वो कहलाती है हमारी रैंडम एरर। क्या होती है, द रैंडम एरर्स मे अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस, बिना बताए आ गई समस्या इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज सप्लाई, इनमें अपने आप क्या हो जाए, चेंजेस आ जाएं, ठीक है ना, वोल्टेज कम हो गया, पावर ज्यादा हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो अब ऐसी समस्याएं जो आएंगी ये कहलाती है हमारी क्या, रैंडम एरर्स। ठीक है, अब इनको कैसे क्या करा जा सकता है सही, कोई तरीका नहीं भैया इनको सही करने का, तो इनका एक सही करने का एक सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये तरीका है कि कई सारी रीडिंग्स ले डालो, कई सारे ऑब्जर्वेशंस कर डालो और लास्ट में उसका क्या कर लो, मीन निकाल लो, ठीक है ना। तो जब क्या करोगे, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग लेके इनका मीन निकाल लिया जाता है, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आती है इसी वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ध्यान कर लीजिए, मीन निकालने से जो वैल्यू आती है इसी को हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, और यही ट्रू वैल्यू क्या करती है, हमें एरर से
छुट्टी दे देती है, या ये कह सकते हैं कि एरर को हमारा कम कर देती है। एरर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती, देखो मैंने तो पहले ही बता दिया है। ये मत कहना कि सर हमने तो सब कुछ कर लिया, हमने तो कोई गलती करी नहीं है। हम मानेंगे नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि गलतियां तो होंगी ही होंगी और जरूर होती रहेंगी। अब आगे हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं अपनी तीसरी एरर, नाम है क्या? ग्रॉस एरर। घास एरर नहीं बोलना है, दिस इज ग्रॉस एरर। अब ये क्या होती है जरा जल्दी से देखते हैं कि दीज एरर्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ शेयर, क्या लिखा है? केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। केयरलेसनेस का मतलब क्या? लापरवाही, ठीक है ना। जनरली हम लोग कर देते हैं ना कि सर क्या कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं और जब तक पीछे बगल वाले ने क्या करा, लंच खोल दिया। अब लंच खोल दिया तो लंच खाने में लग गए। अब लंच खाने में लग गया तो सर ने पीछे से आवाज दी, हे क्या कर रहे हो? अरे सर नहीं देख रहे, पढ़ रहे। अब जब ऐसा करोगे, लापरवाही दिखाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाएंगी। सर ने बोला होगा क्या, दिल्ली में कुतुब मीनार है, तुम क्या सुनोगे, दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो फिर अब डिफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे ना, बस यही एरर्स है, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं कि ये ग्रॉस एरर्स कैसे कैसे हो सकती हैं, कैसे कैसे हम लोग लापरवाही कर देते हैं। अरे भाई बहुत गलत बात है, लापरवाही मत करो, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है, माफ नहीं करेंगे। आइए जरा देखते हैं तो क्या क्या लापरवाही कर रहे हैं। रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, सही से जोड़ा है नहीं, रीडिंग पहले लेने लगे। फिर नंबर 2, टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली विदाउट केयरिंग फॉर द सोर्सेस। भाई सारे सोर्सेस, अब मान लो हीट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ग्लव्स ही नहीं पहने, ठीक है ना। टेम्परेचर निकालना है और कहीं ना कहीं से हमारे गैस जार में होल है, टेम्परेचर से गैस रेडिएशन बाहर निकल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग यहां पर कह सकते हैं सोर्सेस ऑफ एरर्स एंड प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन सही से नहीं लिए हैं। रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, कि रॉन्गली हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहां पर एक चीज देखिएगा कि ये यहां पर सी पॉइंट नहीं है, ये यहां पर सी पॉइंट है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये सी पॉइंट है। आगे अब भाई ग्रॉस एरर भी हो गई, तो अब इन एरर्स को कैसे हटाया जाए। तो कह रहा है कि नोट दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज सिंसियर एंड मेंटली अलर्ट। खाना पहले से खा के रखे, बगल वाला जैसे ही परेशान करे एक खींच के दो कि तुम भी पढ़ो और हमें भी पढ़ने दो, बिल्कुल दिमाग एक जगह रखें, एरर नहीं आएगी। तो क्या हुआ कि दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज सिंसियर एंड मेंटली अलर्ट। तो अब भैया ये तो हमारी क्या हो गई, तीनों ग्रॉस एरर्स हो गई। मतलब एक हमने सिस्टमैटिक बताई, एक हमने रैंडम बताई और एक ग्रॉस एरर बताई। अब इसके अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप वाली, कहते नहीं कि रिमिक्स वाली आ गई। अब कुछ रिमिक्स वाली एरर्स आ गई। अब रिमिक्स वाली क्या है भैया, ये अलग से पूछी जाती है, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ठीक है ना, इतने बढ़िया, बिल्कुल एकदम धुआं दे देने वाले, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल्स आते हैं भैया। नॉट ओनली इन द बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल्सो IIT JEE एडवांस मेंस नीट सब में आते हैं, सब आपको बताएंगे, बस देखते जाओ मजे से। तो क्या है, सबसे पहली एरर आती है एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, तो दिस या इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। अभी मैंने बताया था कि हम जो नाप रहे हैं वो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जो उसकी फिक्स वैल्यू है वो उसकी ट्रू वैल्यू है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा और वही डिफरेंस हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। अब जब वो हमारा एब्सोल्यूट एरर कहलाता है तो आइए जरा समझाते हैं इसको कि कैसे कैसे एब्सोल्यूट एरर्स आ सकती हैं। जैसे दे रहा है क्या, इफ अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रीडिंग्स, अब लेंथ निकाल रहा है, अब कई बार उसने निकाली तो रीडिंग्स अलग अलग आई, A1 A2 A3 A4 A4 5 डैश 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 AN, कई सारी रीडिंग निकाल डाली। अब इसका अगर हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, ट्रू वैल्यू निकालनी है या मीन वैल्यू निकालनी, मैंने क्या कहा था, तुरंत ले लो इसका मीन। तो सारी वैल्यूज का मैंने मीन ले लिया और उसी को हम एक नाम से जानते हैं, क्या, हमारी ट्रू वैल्यू, या इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू। तो सारी ऑब्जर्वेशंस का हमने मीन निकाल लिया। मतलब कैसे निकालेंगे, 5 वैल्यू है तो 5 को जोड़ के 5 से डिवाइड, 10 है तो 10 को जोड़ के 10 से डिवाइड, जितनी वैल्यू है बस उसको इसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी आ जाएगी ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकली भैया, तो पहली वैल्यू में हमारी एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, यानी कि A1 का जो मीन वैल्यू आई है उससे डिफरेंस। तो देखिए मीन वैल्यू डिफरेंस A1, पॉजिटिव ही रखेंगे, निगेटिव कभी नहीं, तभी डिफरेंस लगाया है।
तो जो आ गई इसको लिखेंगे डेल्टा A1, यानी कि पहली वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही दूसरी वैल्यू में मीन वैल्यू से दूसरी वाली का डिफरेंस, मीन वैल्यू से तीसरी वाली का डिफरेंस, लास्ट में मीन वैल्यू से हम लोग कह सकते हैं लास्ट में एन वाली का डिफरेंस क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये हमारी फाइनल एरर्स आ जाएंगी। तो ये हम लोग कह सकते हैं इस तरह से ये हमारी एब्सोल्यूट एरर्स निकल कर आ गई। यहां पर मैंने दिखाया कि AM इज द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, इसी को हम जानते हैं मीन वैल्यू के नाम से या ट्रू वैल्यू के नाम से। तो समझ में आ गई कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मजे से आ गई। अगला देखते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। भैया अभी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली ना, तो उसका मीन निकाल दो, मिल जाएगी हमारी क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ जाएगी हमारी, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आइए जरा देखते हैं क्या कि इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द ऑल द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। कि अभी हमने निकाली ना डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, अब n तक है तो n से डिवाइड, 5 होती तो 5 लिखते, 5 से डिवाइड, Hence the result can be written as। अब जब फाइनल रिजल्ट लिखा जाता है एरर का तो हम कैसे लिखते हैं कि मीन वैल्यू और प्लस माइनस ये जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आई है इसको इस तरह से लिखकर हम मेन रिजल्ट लिखते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एकदम जबरदस्त टाइप की, कौन सी, फ्रैक्शनल एरर। इसी का एक दूसरा नाम होता है, इसी को बोलते हैं क्या, रिलेटिव एरर। क्या होती है, इसको हम लोग कहेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो होती है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू क्या कहलाएगी हमारी, या मीन वैल्यू। इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर। और इस फ्रैक्शनल एरर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही बन जाती है हमारी क्या, परसेंटेज एरर। अरे सर पता नहीं कौन कौन सी इतनी देर से एरर पे एरर, एरर पे एरर, एरर पे एरर समझाए जा रहा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या बताते जा रहे हो। अरे भैया आओ देखो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत पूछा गया है। एक बोर्ड क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आपके लगभग हर बार आता है, और इस बार भी जब आप एग्जाम दोगे तो आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आइए देखते हैं कैसे, बहुत सिंपल सा मजेदार, बिल्कुल मन लगा देखो, एकदम बिल्कुल चौकस से मजा आएगा एकदम, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम मजेदार। आओ जरा देखते हैं क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव वैल्यू। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्लास 10 में पढ़ के चले आए हो ना, अब निकालना है, निकालने दो, ठीक है ना। अब निकाला एक बच्चे ने और उसकी रीडिंग्स क्या आई, ये 1.29, 1.33, 1.34, ये तो कह रहा है कैलकुलेट मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकालो, याद आया कुछ, मीन वैल्यू सारी वैल्यू लेके जितनी है ऐड करके उतने से ही डिवाइड। एब्सोल्यूट एरर सब जानी पहचानी सुनी सुनाई लग रही है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर विद द एरर लिमिट निकाल लेंगे। अरे 2 मिनट में निकाल लेंगे चुटकियों बजा के। आइए जरा जल्दी से क्या करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब क्या, हमें निकालनी है हमारी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है कि देखिए सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सबको लिख दिया, 1.29 प्लस 1.33, 1.34, 1.35 और लास्ट में 1.33 जो भी दिया गया था। 8 वैल्यूज हैं, जोड़ के 8 से डिवाइड करा, क्या गया 1.3275। अब सारी वैल्यूज तो क्या है, पॉइंट के 2 प्लेस तक हैं, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो भैया यहां पर भी जो आंसर आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा, मतलब इसको राउंड ऑफ करो तो अब 3 फिगर तो यहां पर है, अब चौथी जो है ये 5 या 5 से ज्यादा है तो इसको छोड़ के एक इसमें बढ़ा देंगे, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है। तो आंसर क्या आ गया 1.33। ये आ गई हमारी मीन वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, हमारी एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालेंगे, याद करो कि मीन वैल्यू जो आई है, देखिए मीन वैल्यू 1.33 आई है, 1.33 से डिफरेंस किसका, सारी वैल्यूज का जो हमारी आ रही थी। देखिए मीन वैल्यू से 1.29, 1.33, 1.34 सब माइनस कर दी, या माइनस कर दिया, डिफरेंस ले लिया। तो जब डिफरेंस लिया तो देखिए 1.33 माइनस 1.29 0.04, इससे दूसरी वाली वैल्यू का डिफरेंस 0.00। अरे भैया दोनों सेम है, ये तो 0 आना ही आना है। 1.33 डिफरेंस 1.34, अब ये ज्यादा ये ना कहीं ना सर माइनस में, अभी मैंने बता दिया था डिफरेंस मतलब कोई भी बड़ा हो छोटा हो माइनस नहीं लगाते हैं, अगर लगा दिया ना तो हम भी लगा देंगे, ध्यान रखना कान के नीचे। क्या हो जाएगा 0.01, 1.33 डिफरेंस 1.35 कितना आ गया 0.02। ऐसे ही चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं सारी वैल्यूज में ले ली तो इस तरह से हमारी क्या आ गई,
क्या आ गई बेटा? एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाते रहिए, मजा तभी है। देख के इतना मजा नहीं आएगा जितना करके मजा आएगा। गलत बात ना समझना, ठीक है ना? नोट्स बनाओ। आगे आओ, ये देखते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? भैया एब्सोल्यूट निकाल दी, इनका मीन ले लो। तो सारी वैल्यूज क्या? 0.04, 0.00 प्लस 0.01, 0.02 सबको रख दिया, ऐड कर दिया। 8 वैल्यूज थी, 8 से डिवाइड कर दिया। क्या गया? 0.0175। फिर से वही बात कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने वैल्यू तक लेने हैं हम जानना है। सब में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमें 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। कर दो यहां पर, तो 0.01 तक करेंगे, लेकिन तीसरी वैल्यू 7 ज्यादा है 5 से। फिर से एक इसमें बढ़ा दो, बाकी सबको छोड़ दो, टाटा गुड बाय। तो क्या कर देंगे? गुड बाय। तो 0.02 आ गया। क्लियर है? तो ये हमारी आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है ना? मजे से देखो, पढ़ते रहना, सोना नहीं। समोसा तुम नहीं खाओगे बीच में, ठीक है ना? ध्यान रखना, समोसा खाओगे पर्सनल एरर हो जाएगी, ध्यान रखना, गड़बड़ न करना। आ जाओ, रिलेटिव एरर। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रिलेटिव एरर याद करो, क्या बताया था मैंने? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। ट्रू वैल्यू क्या आई थी हमारी? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने निकाली थी 1.33। डिवाइड कर दो, डिवाइड करा तो आ गया 0.015। फिर से वही बात, हमें राउंड ऑफ करना है 2 प्लेस तक। क्या करेंगे? 5 है, 5 है, क्या करेंगे? सबसे पहले जब 5 है तो क्या करा जाएगा? याद करो, सिग्निफिकेंट फिगर में 5 होता था तो देखते थे उससे पहले इवन है कि ऑड है। अब अगर ऑड है तो एक इसमें बढ़ा देंगे, इवन होता तो ऐसे ही छोड़ देंगे। याद रखना, नहीं तो ध्यान रखना, रात में आके डराएंगे। तो क्या आ जाएगा? 0.02। अब ये आ गई हमारी क्या? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब परसेंटेज एरर निकालनी है। क्या कर देंगे कि जो हमारी वैल्यूज आई हैं, अब बेटा इसी को देखो, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 1.5 आ गई। लेकिन कायदे से हमें करना चाहिए था क्या? इससे मल्टीप्लाई, यानी कि क्या? इसको हम लोग लिखते 0.02 इंटू क्या? 100। तो क्या आ जाता? 2 से 100 200, और 2 पीछे से 2 प्लेस बाद पॉइंट, तो आ जाता 2% आंसर। ठीक है ना? आंसर यही सही है, ठीक है ना? ये थोड़ा सा डिफेक्टेड रहेगा। अब परसेंटेज एरर विथ लिमिट, तो याद रखो मैंने कैसे बताया था कि फाइनल आंसर कैसे लिखते थे। याद करो कि मीन वैल्यू और प्लस क्या? जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आई है, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो प्लस माइनस के साथ, ये हमारा क्या होता था? फाइनल आंसर। यानी कि मीन वैल्यू प्लस माइनस क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या करेंगे? तो लिमिट लगा के लिखेंगे। तो देखिए, मीन वैल्यू और प्लस माइनस करके क्या? इतनी लिमिट। अब ये इसका मतलब क्या है, जरा ये भी तो समझ लो कि वैल्यू जो है हमारी मीन वैल्यू इतनी तो है। अब लड़का गड़बड़ क्या कर रहा है? मैक्सिमम। जब भी कभी एरर होती है तो हम जो नाप रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो कुछ भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा इतनी गलती हो सकती है। मतलब कि 1.33 नाप रहे हैं तो ये वैल्यू प्लस में इतनी ज्यादा, या ये वैल्यू इतनी प्लस में माइनस कर देंगे। तो 1.33 में अगर इतना प्लस कर दे तो 1.35 हो सकती है वैल्यू मेजरमेंट करने पर, या 1.31 हो सकती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे आ गई ना? अरे तो आ गई तो बता तो दिया करो कमेंट करके, तुरंत बताओ वीडियो में कि बात सर समझ में आ गई। समझ में आ गई तो मजे से बिल्कुल नोट्स बनाओ और बढ़िया दोस्तों को भी बताते रहो, उनको भी शेयर करते रहो वीडियो, उनको भी मजा दो।